अब हमें करना क्या है, यह महत्वपूर्ण विषय है। हमें करना यह है कि हम उसकी सुने। जरा सुनिएगा, कल इसी संदर्भ से हमने आपको बहुत आसानी से प्रतिज्ञाओं के ऊपर कैसे अधिकार प्राप्त किया जाता है उस पर हमने प्रकाश डाला था। और कल ही हमने ये बात कहा था कि 2 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं। पिन पॉइंट नंबर 1, जब एक विश्वासी जीवन से लेकर अपने शरीर में मरने की दशा या यीशु मसीह के आने के समय तक देह काल में रहता है, शरीर में रहता है। शरीर में रहने के दिनों में, संसार में रहने के दिनों में जो भी आवश्यकताएं परमेश्वर हमें देता है, वे सारी प्रतिज्ञाएं मानो माइनर प्रोमिसेस के रूप में इस संसार के तन, धन, मन, परिवार, उपलब्धियों, आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर ने जो जो प्रतिज्ञाएं दी हैं, वे प्रतिज्ञाएं मानो छोटी प्रतिज्ञाओं के रूप में आते हैं, जिन्हें मात्र दिमागी कसरत से विश्वास के द्वारा आप पा सकते हैं। कल हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया किस तरीके से बिगड़े हुए पति को बदलने के लिए हमारे मन के विचार हमारे लिए कार्यकारिणी हो जाते हैं। कल हमने देखा कि कैसे वो स्त्री अपने कैंसर की बीमारी से ना दिखाई देने के बाद भी अपने मुंह के अंगीकार के फलस्वरूप वह अपनी घातक बीमारी से आजाद हो जाती। ये दिमागी कसरत है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ना देखने के बाद भी जिन वस्तुओं को आपको चाहिए, वचन के अनुसार उसे क्लेम करना शुरू करो, वे तुम्हें मिल जाएंगी। तन में चंगाई, धन में चंगाई, रिश्ते में चंगाई, भूतों से छुटकारा, बिल्डिंग, कार, मोटर, घोड़ा, गाड़ी, जो मांगता है वो सब धरती पर मिलेगा। ये तो माइनर प्रॉमिसेस हो गई जो दिमागी कसरत करने के द्वारा हमें मिल जाती है। परंतु एक और मेजर प्रॉमिसेस हैं, बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, जो तुम्हें संसार में देह में रहने के दिनों के लिए नहीं, वरन मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी में काम में आती हैं। और वे प्रतिज्ञाएं इस प्रकार से हैं, जैसे जब हम मरेंगे तो हमारी आत्मा लाजर के साथ इब्राहिम की गोद में विश्राम करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि धनवान के साथ हम अधोलोक में पानी पानी मांगे। हमारे लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। पर उसने यह भी कहा था, जो भाई को प्यार करता है वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर गया। यस, यह विश्वास अलग है। हम 7 साल तक, जैसे ही कलीसिया हम विश्राम करेंगे मरने के बाद, उस समय तक जब तक यीशु नहीं आता है। जब यीशु आएगा तो हम अधोलोक सुखलोक से इब्राहिम की गोद से उसके संग आएंगे, और वह तुरही के शब्द के साथ, ललकार और प्रधान दूत के शब्द के साथ मुर्दों को जिंदा करेगा। इस आत्मा को जो सुखलोक में थी उसी माटी में डालेगा जो मर करके डिब्बे में दफन कर दी गई थी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पादरी साहब के द्वारा। वही मट्टी अमर देह बनकर के निकलेगी और ये आत्मा उसके अंदर में प्रवेश कर जाएगी, और हम सब आत्मा और शरीर और प्राण में मध्य आकाश में यीशु से मिलेंगे। ये दूसरी प्रतिज्ञाएं हैं। उसके बाद 60 साल का महाक्लेश काल इस संसार में शुरू होगा। तृतीय विश्व युद्ध इस धरती पर होगा, जिसे हम कल बताएंगे। और इसके बाद जब 7 साल के अंत में थर्ड वर्ल्ड वॉर फिनिशिंग के अंत में होंगी, तब यीशु मसीह तृतीय आगमन पर जैतून पहाड़ पर इस धरती पर पैर रखेंगे और अपनी जीभ से निकलने वाली आग से 666 के नंबर लगाए हुए लोगों और यूनाइटेड किंगडम को और वह ख्रिस्त विरोधी को, झूठे भविष्यवक्ता और शैतान को बांध करके इस पृथ्वी से अलग करके साफ करेंगे। और इसके बाद 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा, जहां 700 कोस लंबा, 700 कोस चौड़ा और 700 कोस ऊंचा, जिसमें 12 फाटक थे, मोती के दरवाजे थे, उसमें सारे 12 प्रकार के अनमोल पत्थर उसकी नींवों में जड़े हुए थे, जिसमें पिता और पुत्र के सिंहासन से बिल्लोर के कांच के समान एक नदी बहती है, वो जो सड़क के बीचों बीच बहती है। दोनों ओर जीवन के वृक्ष लगे हुए हैं, जिससे जाति जाति के लोग उसके पत्तों से चंगे हो जाते हैं, और 12 महीनों फल उसमें लगते हैं, जिसको खाकर तुम अमर काल तक, 1000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर तुम शासन करोगे।
ये प्रतिज्ञाएं हैं मरने के बाद हमारी जिंदगी पर लागू होंगी। और जब 1000 साल पूरा हो जाएगा तब ये पुनरुत्थानित लोगों को लेकर यीशु परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे और जितने लोग जी नहीं उठे हैं उनका मृतकोपथान होगा। वे भी मृतक आत्माएं अधलोक से निकलकर अपने सड़े हुए शरीर को, अमर शरीर को पहनेंगी और अमर शरीर को धारित करते हुए वो झूठा भविष्यद्वक्ता, एंटी क्राइस्ट और शैतान के साथ अधलोक में डाल दिए जाएंगे। उस भयानक पीड़ा से बचाने के लिए आज तक परमेश्वर का वचन पुकार पुकार के चेतावनी दे रहा है। इस मेजर प्रॉमिसेस के वारिसदार हो जाइएगा तुम। ये मरने के बाद जो प्रतिज्ञाएं हमारे जिंदगी में पूरी होने वाली हैं, इन प्रतिज्ञाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए हमारे मन को खाली पीली सोच लेने की जरूरत नहीं। बहुसंख्यक लोगों की भ्रांति है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, जय जयकार करो, बपतिस्मा ले लो, चर्च के नाम में रजिस्टर में नाम लिखवा दो, कुछ दान पुण्य दे दो और उसके बाद में जब मर जाएंगे तो पादरी साहब तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करने वाले हैं, क्योंकि 10वां जो साल जिंदगी भर दिए उसके बाद हम सीधे ऊपर चले जाएंगे। कई लोग तो चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि बिटिया की शादी होनी जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कब्रस्थान कहां मिलेगा, क्योंकि बाहर गाड़ दिए गए तो दिक्कत हो जाएगी। अपना विश्वास है ईसाई कब्रस्थान से कोई ऊपर जाने की सीढ़ी लगी है, इस चक्कर में मेंबरशिप ज्यादा होती। समझ में आ गई बात? मैं चुनौती के साथ कहता हूं ईसाई कब्रस्थान से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई बोगदा नहीं है, कोई अंडरग्राउंड रास्ता नहीं। याद रखिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है तुमने चंगाई पाने के लिए, अरे शक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और धन पाने के लिए तो दिमाग में वो विश्वास काम में ले आया कि मान लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु यह सब कुछ इस संसार की माइनर प्रतिज्ञाओं के लिए, छोटी प्रतिज्ञाओं के लिए संभव है। परंतु यदि मरणोपरांत स्थायी रूप से तुम्हें अनंत जीवन के उस पार जाना है, यर्दन देश में जाना नहीं है, कनान देश में प्रवेश करना है, यर्दन के पार जाना है, मृतकों में से जी उठना है, अब्राम की गोद में विश्राम करना है, 1000 साल तक शासन करना है इस धरती के अंदर में, तो मात्र हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वरन जब तक तुम पिता की इच्छा पर ना चलोगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इस भ्रांति को दूर कर दीजिए कि आपको यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने के चलते शायद आप ये जान पाए हैं कि अब मृत्यु की नदी पार हो गई है। परंतु मैं स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं कि आवश्यकता और कुछ है। अब हम आपके सामने एक प्रश्न करेंगे। इससे पहले भी जब हम आए थे तो हमने एक प्रश्न आपके सामने रखा था, जरा गंभीरता से सुन लीजिएगा क्योंकि ये रहस्य से भरे हुए प्रश्न हैं। कितने लोग याकूब के साथ मिस्र देश अकाल के दिनों में गए थे यूसुफ के राज्य में? 70 लोग। कितने साल तक वे मिस्र की गुलामी में रहे? 430 साल तक। होश में रहिएगा। कितने साल तक वे मिस्र की गुलामी में रहे? 430 साल तक। किसने उन्हें मिस्र के देश से निकालने की प्रतिनिधित्वता में परमेश्वर की ओर से खड़े होना गवारा समझा? मोसे ने। मोसे ने चमत्कार करके मिस्र से इजराइलियों को निकाला। कितने लोग थे जब वो मिस्र से निकल के आए थे? 6 लाख प्यादे, मतलब लड़ने वाले। बुढ़े बाड्ढे भी थे जो प्यादों में नहीं आते। 22 लाख लोगों की संख्या थी जब वे मिस्र से निकल के आए थे। उसमें मिली जुली भीड़ भी थी। चलिए साहब, कितने दिन तक वे बियाबान जंगल में प्रतिज्ञा के देश में भटकते रहे? प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले भटकते रहे 40 साल तक।